नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं स्नेह शुक्ला पठन अभ्यास कार्य की एक श्रृंखला लेकर चल रही हूं और आज 8वां वीडियो आपके समक्ष लेकर आई हूं। वाले वीडियो में हमने अ मात्रा देखा, आ मात्रा देखा, इ मात्रा देखा, ई मात्रा देखा, उ मात्रा देखा, ऊ मात्रा देखा और री की मात्रा को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। आज हम आपके समक्ष ए मात्रा को लेकर आए हैं। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको चाहिए तो आप जाके सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए मात्रा की। तो ए को लिखा कैसे जाता है? तो सबसे पहले बात आती है कि वर्ण के रूप में हम ए को इस प्रकार से लिखते हैं और चिन्ह के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं और किसी वर्ण में हम इसको इस प्रकार से लगाते हैं। यानी ये ए है वर्ण के रूप में, ये ए है चिन्ह के रूप में और ए है किसी भी अक्षर के ऊपर लगी हुई ए की मात्रा। तो सबसे पहले अगर आपको मात्रा समझनी है तो अगर बात ए की आती है तो जिसमें एक चुरकी होती है वो ए की मात्रा होती है। यानी जब किसी वर्ण पर आपको इस प्रकार से एक शिरोरेखा दिखाई पड़े तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये ए की मात्रा है। वर्ण याद करिए, चिन्ह याद करिए और पढ़ लीजिए। और क में लगाते हैं तो के, मा में लगाते हैं तो में, चा में लगाते हैं तो चे। यानी वर्ण के साथ इस मात्रा की ध्वनि भी साथ साथ निकलेगी। किसी भी वर्ण में जो मात्रा लगी होती है उस वर्ण को बोलने के बाद तुरंत उसके बाद उस मात्रा की ध्वनि सुनाई पड़ती है, लेकिन आपको याद करना है कि उसको चिन्ह के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ बहुत सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब चलिए एक एक शब्द हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि ए का उच्चारण हम किस प्रकार से करें। जब किसी भी मात्रा का, हर बार मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी मात्रा को हम बोलते हैं ना तो स्पष्ट रूप से हमारे कान में सुनाई पड़ता है। जैसे किसी ने बोला करेला, क्या बोला? करेला। क रे, रे रा में किसकी ध्वनि सुनाई पड़ी? ए की। और ला में आ की। सारी मात्राओं की ध्वनि और चिन्ह दोनों अलग अलग है, बस यही अंतर आपको जानना। ये पहला शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है में। पहला शब्द क्या है? मां में लगा। तो में का अक्षर याद करिए कि मां में इस प्रकार की मात्रा लगी है तो यानी ए की मात्रा है और मां को हमने पढ़ा में। क्योंकि यहां बिंदु लगा है इसलिए इसको हम पढ़ेंगे में। दूसरा देखिए से। अब एक अक्षर और उस पर ए की मात्रा, तो में से ने ले। इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ण के ऊपर ए की मात्रा लगी तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। अगला शब्द में, यानी में और रा। माना कि आपने ये चिन्ह देखा लेकिन आपको याद ही नहीं है कि ये किसकी मात्रा है, तो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया है, उसमें एक तरीका दिया है। जब बात अ की आएगी तो अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। इस प्रकार से आप याद करिए। तो जैसे ही आपने देखा कि यहां पर इसके सिर के ऊपर एक चुरकी दिखाई पड़ी, आपको याद आ गया ये ए की मात्रा है। और जब हम ए की मात्रा की ध्वनि निकालना है तो म में लगा है तो में, यानी मां के साथ ए निकालेंगे में। और हमने पढ़ा मेरा। अगला शब्द सेब। अगला शब्द जेल। अगला शब्द मेज। अगला शब्द रेल। तो समझ में आया ना? सब में ए निकल रहा है क्योंकि सब में इस प्रकार ए की मात्रा का चिन्ह लगा है। बेर, मेला। अब यहां ला पे आ का डंडा दिख रहा है इसलिए हम मुंह खोलेंगे। मेला, मेला। खेल, खेल। उसे, उसे। केला, केला, केला। मेरे, मेरे।
पेड़ पेड़, भे भेड़ भेड़। अगला शब्द देखिए ते, ता में लगा एक ही मात्रा तो तेज तेज, दा में लगा ए तो दे और ना में लगा आ तो ना, देना। गेट गेट, खेत खेत, मेघ। अब देखिए जहां पे आ का डंडा नहीं लगा होगा, जिस अक्षर में आपको मुंह बंद करके पढ़ना है। हमने केला पढ़ा तो ल में आ का डंडा है तो हमने केला पढ़ा, ठेला पढ़ा। लेकिन जब हमने मेघ पढ़ा तो घ ऐसा वर्ण है जिसमें अ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, आ की नहीं। पेन पेन, शेर शेर, तारे तारे तारे, बे और टे, बा में लगा ए तो बे हो गया और टा में लगा ए तो टे हो गया, बेटे। प्रेम, अब यहां प में पदेन र लगा है इसलिए पा का प्र हो गया। अब प्रे के साथ ए निकलेगा, प के साथ नहीं, प्रे के साथ। प्रेम प्रेम, राधे राधे राधे, करेला करेला करेला, सबेरा सबेरा, सपेरा सपेरा, जलेबी। अब अगर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो ज पढ़ेंगे, फिर ले पढ़ेंगे और बी पढ़ेंगे, और हमने पढ़ लिया जलेबी। करेगा 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 करेगा, 3-4 बार पढ़िए, शब्द का उच्चारण आ जाएगा। किसने यानी कि स ने, किसने। बहने बहने, केवल केवल, कूदने कूदने, राजेश राजेश राजेश, इसमें इसमें, दिनेश यानी दिनेश दिनेश, पहले पहले पहले, किनारे किनारे, हवेली हवेली, सहेली सहेली, रेशम रेशम, तेरह तेरह, देवता देवता, गणेश गणेश, मेघ दूत मेघदूत, चमकने चमकने, ठुमकते ठुमकते ठुमकते, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, श्वेता श्वेता, पत्ते पत्ते, बटेर बटेर, विजेता विजेता, सेजल हमेशा। तो देखा आपने, हर शब्द में ए की ध्वनि सबसे अलग हमको सुनाई पड़ी। एक को अगर पहचानना है तो चिन्ह के रूप में इस प्रकार से किसी भी वर्ण के ऊपर, सिर के ऊपर एक चुरकी के रूप में लगी होती है। जैसे भी किसी वर्ण पर आपने इस प्रकार की मात्रा देखी तो आपको याद आ जाएगा ये एक ही मात्रा है और चिन्ह के रूप में इस प्रकार से लगी हुई है। और किसी भी वर्ण के साथ हमको पहले वर्ण बोलेंगे, फिर ए की ध्वनि उसके साथ में समाहित करेंगे। क्योंकि माँ में लगा तो में, सा में लगा से और ल में लगा तो ले,
यानी ल में ए की मात्रा सुनाई पड़ी। इसी प्रकार से आप इमला भी लिख सकते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा कि मेरा इमला वाला वीडियो जरूर जाकर देखें। उस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो कहीं भी लिखने और पढ़ने में आप गलती नहीं करेंगे। जैसे किसी ने आपको एक शब्द बोला बसेरा या चमकते बोला, तो अगर मैम ने आपको चमकते बोला या सबसे पहले वर्ण गिनना है च म क ते, और आपने बहुत अच्छे से गिन लिया कि हाँ इसमें 4 अक्षर हैं और ये चमकते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर वो 2 अक्षर का इमला खत्म हो जाता है, 3 अक्षर का, 4 अक्षर आ ही नहीं पाता। उसका नियम क्या है कि हमने गिन लिया चमकते 4 अक्षर तो इस इमला में हमें लिखना ही है। तो हमने लिखा च और फिर अगला हम अक्षर भूल गए, वापस से हम पढ़ेंगे च म, फिर हमने लिख दिया म, अगला भूल गए, वापस से पढ़िए च म क, फिर में क याद आ गया, फिर वापस से पढ़िए च म क ते, फिर च म क ते, ता में हमें क्या सुनाई पड़ रहा है ए, बाकी अक्षरों में हमको अ सुनाई पड़ रहा है। इसी प्रकार गिनती विधि से आप इमला भी लिख सकते हैं। और अगर कोई कविता कहानी लिख रहे हो तो अगर शुरुआत कर रहे हो, आप बिगनर हैं, आप कोशिश कर रहे हैं हिंदी सीखने की, तो आप इस प्रकार से जब लिखने का प्रयास करेंगे और एक बार आपको लिखना आ जाएगा तो इन सारी विधाओं की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ पठन अभ्यासकार 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।